इंदु दीदी। अच्छा सुनिए, हमारे आजोबा कहाँ हैं? महाराज तो बारातियों को आमंत्रण देने गए। आदरणीय काशी नरेश, आप अपने बारातियों सहित हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। हमें आपका आमंत्रण स्वीकार है। शीघ्र पधारिए। जी हम आते ही हैं। हम अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सावरिया, खाओ। नहीं खाओगे? सावरिया, तुम भी हमारे व्यवहार से दुखी हो गए, परंतु हम भी क्या करें। पिछले 5 वर्षों से हम उसे पहन रहे थे। बड़े मान से दिया था हमें रमाबाई ने। उनकी अंतिम भेंट थी वो, परंतु हम उसे लिए बगैर यहां से जाएंगे नहीं। महाराज, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुनाथ, क्षमा कीजिएगा महाराज। काशी नरेश ने संदेश भिजवाया है कि आपकी उपस्थिति के बिना बारात प्रस्थान नहीं करेगी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। इस बार तेरे विवाह के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम जीवित नहीं रहते। मनु, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरी बार में तुम्हारे ही कारण। इंदु दीदी! हे देवा, क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? अब तो कोई चारा नहीं बचा। मुझे झांसी नरेश से ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इंदु दीदी के विवाह में नहीं। झांसी नरेश, आप महाराज हैं। बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है आपको। हमारा विश्वास कीजिए, आपका सिद्धि कवच हम किसी भी तरह ढूंढकर आपको दे देंगे, परंतु भगवान के लिए आप उस सिद्धि कवच के कारण हमारे इंदु दीदी के विवाह में व्यवधान उत्पन्न कीजिएगा। ए लड़की, मैं महाराज गंगाधर रही हूं, मैं उनका मंत्री रघुनाथ सिंह हूं। रुको, ठहरो। श्रीमान जी, इसे कहाँ रख दें? जाओ बाहर जाकर रख दो। मोरोपन, तुम यहाँ बैठे हो?
और श्रीमंत सरकार वर पक्ष को निमंत्रण पत्र देकर अभी तक नहीं आए। जी वैनी साहब, मैं भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्रीमंत सरकार, सब कुशल मंगल तो? हाँ मोरपंत, निमंत्रण पत्र काशी नरेश ने स्वीकार कर लिया है। फिर ये थाल? वैनी साहब, खाली थाल कभी वापस नहीं दिए जाते। श्रीमंत सरकार, फिर इतना? मोरोपंत, अगर हमें ये मालूम होता कि काशी नरेश के गंगाधर राव से कोई संबंध है तो हम हमें लगता है अवश्य गंगाधर राव ने कोई अशिष्टता की है। नहीं वैनी साहब, वो इस प्रथा में भी उपस्थित नहीं था, परंतु उसकी अशुभ छाया ने काशी नरेश को अवश्य पकड़ लिया है। जब वो थे ही नहीं तो? वैनी साहब, काशी नरेश तब तक बारात लेकर नहीं आएंगे जब तक उनके परम मित्र झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव आखेट, चौसर या उससे महत्वपूर्ण कार्य करके वापस ना आ जाए। भले भले विवाह का शुभ मुहूर्त टल जाए। ये कोई बात हुई? जब विवाह की किसी प्रथा में वो उपस्थित ही नहीं थे, तब भी उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। हम क्या कर सकते हैं? महाराज, शनाई वादक और ढोल ताशे वाले आ गए। हाँ, जाकर उनसे कह दो कि शहनाई वादन प्रारंभ करें। माननीय श्यामराव जी ने आपकी पुत्री इंदु से विवाह करने से इनकार कर दिया है। इसका कारण मनुबाई है। जब से हमारे महल में आई है, कभी हमारे नियमों का पालन नहीं किया इसने। आज से बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारी इच्छाएं भी हमारे लिए अपशगुन है। उस कवच का मिलना अति आवश्यक है, अन्यथा बात बहुत बढ़ जाएगी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। इस बार तेरे विवाह के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम जीवित नहीं रहते। हमें तुरंत वो कवच चाहिए, अन्यथा ये बारात वापस चली जाएगी। मनु, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरी बार भी तुम्हारे ही कारण। इंदु दीदी, हमारे मन्नूतीत को क्या हो गया? अरे मिल जाएगा मन्नू दीदी, मत रो। हे देवा, कवच ढूंढवा दो ना। मैं एक बार फिर झांसी नरेश के कक्ष में जाती हूँ। नहीं मन्नू दीदी, मत जाना। पकड़ लेंगे तो बहुत मारेंगे। इससे पूछो, खा लो, तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं। वो शिव कवच ढूंढ के लाओगे तो और देंगे।
झांसी नरेश से